हमने अपने 4 वीडियो में प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट को डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस पे है? वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। तो जैसा हमने उसमें पढ़ा था पिछले टेंस में, उसी के अकॉर्डिंग हम इस पे भी मूव करते चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज टेंस। ठीक, तो आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले हम जानेंगे। तो हेडिंग क्या डालेंगे? आइडेंटिफिकेशन। सो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, आ आदि। ठीक, मीन्स जिस भी वाक्य के अंत में आपको ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए ऐसे शब्द मिल जाएं, तो आप जान जाइएगा वो कौन से टेंस के वाक्य होंगे। वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे। ठीक, आइडेंटिफिकेशन आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब पे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है जो वो है डिड। ठीक, लेकिन अब ये चीज होता है, बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस होगा या निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा, सभी में क्या करते हैं, वो डिड लगा देते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में दोनों टाइप्स में, मतलब WH में, यस या नो में, दोनों में और निगेटिव में डिड का यूज होगा। लेकिन अगर जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे, उसमें सिंपल सेंटेंस में कौन सा? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में हम कभी भी डिड का यूज नहीं करेंगे। क्या बात याद रखनी है कि डिड का यूज हम सिर्फ किस में करेंगे? निगेटिव में करेंगे। और किस में करेंगे? और हम करेंगे इंट्रोगेटिव में। इन दोनों में हम इसका यूज करेंगे, पर किस में नहीं करेंगे? अफर्मेटिव में। तो आपने क्या सीखा कि जो डिड है उसका यूज हम सिर्फ और सिर्फ निगेटिव में करेंगे और इंट्रोगेटिव में करेंगे। अफर्मेटिव में उसका कोई रोल नहीं है। तो अफर्मेटिव में क्या रूल है? तो अफर्मेटिव में ये रूल है कि आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, डिड नहीं लिखेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे? अफर्मेटिव में वर्ब का रूल डालेंगे। रूल में हम क्या लिखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज नहीं करते हैं। फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है कि हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, क्या है? सेकेंड फॉर्म। क्या करेंगे? देखिए, अफर्मेटिव में डिड का यूज नहीं करेंगे, बस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? सेकेंड फॉर्म। लेकिन जब हम बात करेंगे निगेटिव में, यही रूल में ऐड कर लीजिएगा कि जब बात होगा निगेटिव की प्लस इंट्रोगेटिव की, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे? डिड का यूज करेंगे। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फिर से मैं यही बातें क्लियर कर देना चाहती हूं कि जो आइडेंटिफिकेशन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, वो क्या है? ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, आ इत्यादि, ये सारे के सारे क्या है? उसके आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन जब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। अब हम क्वेश्चन ये जानते हैं कि डिड का यूज कब करते हैं? डिड का यूज हम निगेटिव में करेंगे, इंट्रोगेटिव में करेंगे, पर अफर्मेटिव में हम डिड का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो रूल यही है कि मतलब
अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, डिड का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का यूज करेंगे। लेकिन आपको अपने माइंड में ये चीजें क्लियर रखनी है कि जब हम डिड का यूज करेंगे तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जब डिड का यूज नहीं करेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम चलते हैं किस पे, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम चलते हैं अफर्मेटिव में। तो फर्स्ट हेडिंग आप डालिए अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट हेडिंग क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, फॉर्मूला। अब जो मैंने पिछली बातें याद बताई हैं उसको याद रखिएगा। फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिखने चल रहे हैं। क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्या लिखेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब, अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे उसने अपनी किताब पढ़ ली थी। ठीक, तो लास्ट में क्या आया है, थी। तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, मतलब कौन से टेंस का वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें काम को कौन कर रहा है, मतलब किसने अपनी किताब को पढ़ ली थी, उसने। तो उसने क्या हुआ, यही है हमारा सब्जेक्ट। अब देखिए उसने क्या कर लिया था, उसने पढ़ लिया था, तो पढ़ना क्या हुआ, वर्ब। उसने क्या पढ़ा था, अपनी किताब, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, बस इसी फॉर्मूले में इन सारी चीजों को रख देंगे। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो उसने की इंग्लिश क्या होती है, पढ़ ली थी। ली थी मतलब लड़की के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर उसने की इंग्लिश लगाएंगे शी। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब तो लगाना नहीं है, अब वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश रीड, रीड का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही रीड होते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, रीड। अब क्या लिखेंगे, अब क्या है, देखिए उसने पढ़ ली थी, क्या पढ़ ली थी, अपनी किताब। तो सी के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं, सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने इस चीज की बात की है कि किसके साथ अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं। तो पहले आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, उससे आपको ज्यादा क्लियर होंगी ये बातें। तो सी के साथ अभी के लिए जानिए अपने की इंग्लिश हर लगाएंगे, तो हर लिखिएगा। उसके बाद बचा क्या है, किताब, तो क्या लिख दीजिएगा, बुक। पर कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा कि हर के बाद दा लगा कर आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं मानेंगे कि बुक जो है फेमस चीज है तो इसके आगे दा लगा दीजिए हर के पहले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर लगा है तो दा नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, शी रीड हर बुक। ठीक, अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है उसने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा। अब समझिएगा ध्यान से, क्या एग्जाम्पल है, उसने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा। जब लिखा कह रहे हैं तो उसके लास्ट में क्या आ रहा है, आ। तो मतलब समझ जाइए कि आपको आइडेंटिफिकेशन बताई गई है कि जिस भी वाक्य के अंत में आ जाए, ऐसा नहीं है कि यहाँ आ पूरा का पूरा लिख दिया गया है। लिखा कहने पे पता चल रहा है ना, आ आया है। तो समझ जाइए ये कौन से टेंस का आइडेंटिफिकेशन है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन है। तो अब जान गए इसमें नहीं नहीं है, क्या नहीं है, क्यों नहीं है, सिर्फ सिंपली ये वाक्य को लिखा गया है। तो जान जाइएगा कि जब सिंपली वाक्य को लिखा गया है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब इसमें
काम को कौन कर रहा है, मतलब पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, उसने। लिखा, लिखी नहीं, लिखा, तो लिखा मतलब लड़के के लिए कहा जा रहा है, तो उसने की इंग्लिश लिखेंगे ही। अब देखिए क्या पहचानेंगे, वर्ब। देखिए मैंने बताया है आपको प्रीवियस वीडियो में, फिर से बता दे रही हूँ, जो भी आप क्रियाएं करेंगे, सिंपली जानिए, जो भी आप काम करेंगे वही वर्ब होगा। जैसे आप उठ रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं वही क्या होगा, वर्ब होगा। तो इसमें कौन सी एक्टिविटी फॉलो हो रही है, क्या हो रहा है, लिखने का काम, तो लिखना ही क्या हुआ, वर्ब। ठीक, लिखना की इंग्लिश क्या होती है, राइट, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, क्या लिखेंगे, रोट। ठीक, क्या लिखा है उसने, पत्र लिखा है, शी रोट, क्या लिखा है, एक पत्र लिखा है ना, ए लेटर। किसको लिखा है, अपने पिताजी को। तो को की इंग्लिश दो चीजें होती हैं, को की इंग्लिश एक होता है टू, एक होता है ऑफ। तो जब आप कंजक्शन वाली चीजें पढ़ेंगे, जब मैं कंजक्शन वाली चीजें आपको बताऊंगी तब मैं क्लियर करूंगी यहाँ पर टू क्यों लगा, ऑफ क्यों नहीं लगा। ठीक, यहाँ पर अभी जानिए टू लगाएंगे, क्यों लगाएंगे ये मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो क्या लिखेंगे, ही रोट ए लेटर, किसको लिखा है, पिताजी को, तो को की इंग्लिश टू। ठीक, या मान लीजिए ऑफ भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टू लगाइए। टू किसको लिखा है, अपने, अपने की इंग्लिश ही के साथ हिज, पिताजी की इंग्लिश फादर। फिर से देख लीजिए, इसमें काम को कौन कर रहा है, इसमें काम को मतलब लिखने का काम कौन कर रहा है, उसने, तो उसने क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखे, उसने की इंग्लिश, उसने की इंग्लिश क्या हुई, ही। वो कर क्या रहा है, लिखने का काम कर रहा है, तो लिखना क्या हुआ, उसकी, उसका वर्ब हुआ। तो लिखने की इंग्लिश होती है राइट, लेकिन हमें क्या लगाना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो राइट का सेकेंड फॉर्म क्या हुआ, रोट। क्या उसने लिखा, एक पत्र, ए लेटर, किसको लिखा, अपने पिताजी को, तो को की इंग्लिश लगाए टू, उसके बाद अपने की इंग्लिश लगाए ही के साथ हिज, पिताजी की इंग्लिश लगाए हैं हम फादर। ठीक, ये चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। एक चीज और देखिए, इसमें एक चीज और आती है, जैसे किया करता था, ऐसे सेंटेंस आते हैं कि जैसे वह प्रतिदिन घूमने जाया करता था। ठीक, तो जब भी आपको कोई भी सेंटेंस लीजिए बोलना है, आपने डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोलने का यूज जब भी करना है, तो जान लीजिए जब किया करता था, जाया करता था, ऐसे सेंटेंस आ जाए तो वहां पर यूज्ड टू का यूज करेंगे। जैसे मैं अपना काम किया करता था, आई यूज्ड टू डू माय वर्क। ठीक, ऐसे जाया करता था, किया करता था, इन सब के लिए यूज्ड टू का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वाह, वाह की इंग्लिश ही। अब देखिए जाया करता था, जाया करता था, करता मतलब जाया करता था की इंग्लिश होगी यूज्ड टू गो। कहा जाया करता था, यूज्ड टू गो फॉर वॉक। मैंने पहले भी इस चीज के बारे में बताया है कि यहाँ पर ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि वो घूमने के लिए जाया करता था, तो के लिए की इंग्लिश हम क्या लिखते हैं, फॉर। इसमें ध्यान नहीं गया है के लिए, तो पर आपको समझना है, समझना है, इसलिए क्या लगाएंगे, फॉर। तो सबसे पहले हम क्या लिखे, सब्जेक्ट को पहचाने, सब्जेक्ट क्या था, वह, वह की इंग्लिश क्या लिखे, ही। उसके बाद जाया करता था, किया करता था, ऐसा जब आए सेंटेंस तो वहां पर यूज्ड टू का यूज करते हैं। ठीक, कहा क्या किया करता था, जाया करता था, तो जाने की इंग्लिश गो लगाए हैं। देखिए अब कोई ये नहीं कहेगा कि यहाँ बेंट लगेगा, बेंट नहीं लगेगा, क्योंकि हमने जाया करता था, जाया जाया करना की इंग्लिश होती है यूज्ड, यूज टू। ठीक, लेकिन यहाँ पर इसका सेकेंड फॉर्म लगा है, तो कोई भी ये गलती करके नहीं आएगा कि यहाँ बेंट लगाकर चला है। यहाँ पर ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म लग चुका है, तो दो बार सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। तो यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक कब जाया करता था, डेली। तो यहाँ पर प्रतिदिन की इंग्लिश क्या हुई, डेली। आई होप आपको क्लियर होगा। एक चीज और देखिए, एक चीज और ध्यान रखना है कि जब हम
फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, वहां पर अगर कल आ जाए तो वहां पर हम कल की इंग्लिश क्या लिखते हैं, टुमारो। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट टेंस में कल आ जाए तो वहां पर किस कल की बात हो रही है, बीते हुए कल की। तो जब भी बीते हुए कल की बात हो तो वहां पर कल की इंग्लिश लगाते हैं यस्टरडे। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कल खाना खाया, इसके लास्ट में या आया है तो जान गए कौन से टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का। तो देखिए इसमें सबसे पहले जानेंगे सब्जेक्ट क्या है, इसमें किसने खाना खाया, मैंने, तो मैंने की इंग्लिश क्या लिखते हैं, आई। ठीक, अब देखिए यहां पर वर्ब क्या है, खाया, खाया की इंग्लिश ईट, ईट का सेकेंड फॉर्म एट, क्या लिखेंगे, आई एट। क्या खाया, फूड। कब खाया, कल। तो यहाँ पर कल किसकी बात हो रही है, कौन से कल की, बीते हुए कल की। तो बीते हुए कल की इंग्लिश लिखते हैं टुमारो नहीं, यस्टरडे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यस्टरडे। आई थिंक एम आई क्लियर टू दीज थिंग्स। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वो भी किस पे, निगेटिव सेंटेंस पे। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए निगेटिव सेंटेंस, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक, अब चलते हैं हम किस पे, निगेटिव सेंटेंस पे। अब निगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा, अभी बताया था मैंने। यहां पर क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो यहां पर क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। क्लियर से लिख देते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे वे खेलने नहीं गए थे, इसके लास्ट में थे आ गया है, नहीं आ गया है, तो नहीं आया है, और थे आया है, थे आया है, तो जान लीजिए कौन सा टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट। नहीं आया है तो मतलब ये जान लीजिए ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, निगेटिव। तो निगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, इसमें कौन खेलने नहीं गया था, वह, मतलब वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डेड। एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब एक ही है तो सभी के साथ यही चीजें लगेंगी। तो क्या लगाएंगे, डिड। अब डिड के बाद क्या लिखेंगे, देखिए नॉट, नॉट लिख दीजिए। अब क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, क्या है, खेलना, प्ले। ठीक, तो क्या हुआ, दे डिड नॉट प्ले। आगे एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका, निगेटिव का। जैसे वह अपनी माँ की सेवा नहीं करती थी, तो इसके लास्ट में थी आ गया है, तो जान लीजिए कौन से टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो अब इसमें क्या आया है, नहीं आया है, तो जान लीजिए निगेटिव है। तो सबसे पहले देखिए निगेटिव है तो उसका फॉर्मूला यही है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कीजिए, सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह है, वो भी लड़की की बात हो रही है, तो लड़की की बात हो जब, मतलब फीमेल की जब बात हो तो वह की इंग्लिश शी लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर काम क्या हो रहा है, सेवा करना, सेवा करना की इंग्लिश क्या होती है, सर्व। ऐसे देख लीजिए डिड लगा है इसलिए सर्व, सर्व्ड नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सर्व। किसकी सेवा करना, अपने माता की। तो की इंग्लिश क्या लिखेंगे, ऑफ लिख दीजिए या टू लिख दीजिए, टू। अब सी के साथ अपने की इंग्लिश हर, माता की इंग्लिश मदर। ठीक है जी, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट था वह,
तो यहाँ पर क्या है, ती थी मतलब लड़की के लिए कहा जा रहा है, तो वह की इंग्लिश शी लिखेंगे। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस है तो डिड लगाएंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद देखिए काम क्या नहीं हो रहा है, सर्व, सेवा करने का, तो सर्व लिखेंगे। उसके बाद किसकी सेवा नहीं की जा रही है, अपने माता की, तो टू लिखेंगे। तो सी के साथ अपने की इंग्लिश क्या लिखते हैं, हर, तो हर लिखेंगे। उसके बाद माता की इंग्लिश मदर। अब चलते हैं हम आगे सेंटेंस पे, कौन सा, इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब चलते हैं हम किस पे, अगले सेंटेंस पे, वो है कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे यस या नो टाइप। फिर से याद दिला देते हैं आपको कि यस या नो टाइप कैसे सेंटेंस हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, मींस क्वेश्चन वर्ड कहाँ आए हो, सब्जेक्ट के पहले मतलब सबसे आगे आए हो, उनको हम बोलते हैं यस या नो टाइप सेंटेंस। उसमें क्या करते हैं, कभी भी उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, क्या लिखेंगे, डू। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अगर नॉट लिखना हुआ तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब एग्जांपल देखिए, क्या हुआ, बाजार गया। सिंपल सा एकदम सेंटेंस है, एकदम सिंपल सा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, सॉरी डिड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे डिड। अब देखिए गया, गया मतलब लड़के की बात हो रही है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, मतलब डिड लिखे, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। अब देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट तो लिखना नहीं है क्योंकि नॉट वाला है नहीं इसमें, तो क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, जाना, जाना की इंग्लिश गो। कहाँ जाना, मार्केट, टू मार्केट। ठीक, यहाँ पर टू किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का। टू किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का। ठीक, तो क्या हुआ, सबसे पहले हम पहचाने सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वह है, तो डिड एक ही है, तो कुछ सोचना नहीं है, सबसे पहले डिड लिख दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद वर्ब लिख दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे क्या मैंने उसकी किताब नहीं चुराई थी। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या आया है यहाँ पर, हाँ एक चीज, क्या, क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिड लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, मैंने की इंग्लिश आई। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, नॉट। उसके बाद पहचानेंगे वर्ब क्या है, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, चुराने का, तो चुराना की इंग्लिश क्या होती है, स्टील। क्या लिखेंगे, स्टील। क्या चुराना, उसकी किताब, उसकी की इंग्लिश क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे, हिज बुक। क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, यहाँ भी लगेगा। तो देखिए फिर से क्लियर कर देते हैं, सबसे पहले क्या आया तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेड। उसके बाद हम पहचाने हमारा सब्जेक्ट क्या था, मैंने की इंग्लिश क्या लिख दी है, आई। उसके बाद देखिए नॉट भी है, मतलब नहीं भी है, तो क्या लगा दिए, नॉट। उसके बाद देखिए वर्ब क्या था, चुराने का काम, तो चुराना क्या हुआ, यही वर्ब हुआ, तो उसकी इंग्लिश क्या है, स्टील। उसके बाद क्या चुराना, उसकी किताब, तो उसके की इंग्लिश हिज। उसके बाद किताब की इंग्लिश बुक। ठीक, अब चलते हैं अगले सेंटेंस पे, वो भी कौन सा, इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप, WH टाइप। कौन सा टाइप, WH टाइप सेंटेंस। तो WH टाइप में सेम ऐसे रहेगा, बस आगे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, तो WH टाइप सेंटेंस कैसे सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड बिटवीन में, मिडल में,
आया हूँ, सेंटेंस के मिडल में आया हूँ। तो क्या करेंगे, जब मिडल में आएंगे तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे जैसे उसने अपनी किताब क्यों फाड़ी। ठीक, अब देखिए इसके लास्ट में फाड़ी ई आ रहा है ना, तो जान जाइएगा ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे बीच में क्या आया है, क्यों, तो जान गए ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है। जब बीच में क्यों आया है तो WH टाइप सेंटेंस है। तो WH टाइप सेंटेंस है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश क्या है, वाई, तो वाई लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। उसके बाद उसने की इंग्लिश क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, देखिए वर्ब, वर्ब लिखेंगे ना, नॉट तो है नहीं अभी, नहीं तो है नहीं, तो वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, देखिए यहाँ पर काम क्या हो रहा है, फाड़ने का। फाड़ने की इंग्लिश क्या होती है, टीयर। क्या फाड़ना, अपनी किताब, तो सी के साथ अपने की इंग्लिश हर, किताब की इंग्लिश बुक। उसके बाद क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। फिर से समझिए, क्यों बीच में आया था, तो क्यों की इंग्लिश लिख दी है सबसे पहले वाई, उसके बाद क्या लगा दी है, हेल्पिंग वर्ब डिड। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसने की इंग्लिश शी, क्योंकि फाड़ी, फाड़ी मतलब लड़की की बात हो रही है। उसके बाद फाड़ना की इंग्लिश, यही वर्ब था, फाड़ना की इंग्लिश टीयर। ठीक, उसके बाद क्या है, क्या फाड़ा उसने, अपनी किताब, तो अपने की इंग्लिश हर। उसके बाद क्या लगा दिए, बुक। एक इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लीजिए उसके बाद, जैसे वे यात्रा करने क्यों नहीं गए। इसके लास्ट में भी ये आ गया और बीच में क्यों आ गया, तो जान गए कौन सा टाइप का सेंटेंस है ये, WH टाइप। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख दीजिए, क्योंकि इंग्लिश वाई। उसके बाद देखिए क्या लगाएंगे, डिड। उसके बाद देखिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश दे। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, नॉट लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, क्या है, जाना। जाना की इंग्लिश नहीं, देखिए पहले फिर से सेंटेंस को समझिए, वे यात्रा करने के लिए क्यों नहीं गए, तो क्यों सबसे पहले लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, डिड। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट दे। फिर क्या लिखेंगे, नॉट। फिर क्या है, यात्रा, जाना। जाना की इंग्लिश गो। कहाँ जाना, यात्रा के लिए, फॉर ट्रेवल। मतलब सबसे वर्ब क्या था, जाना। जाना की इंग्लिश गो। कहाँ जाना, यात्रा के लिए, फॉर ट्रेवल। ठीक, अब देखिए, अब एक दो आप होमवर्क लिख लीजिए, जैसे उसने अपना पाठ क्यों याद नहीं किया। उसने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं। जैसे वाक्य में आता है कितना और एक आता है कितने, तो कितना की इंग्लिश होती है हाउ मच और कितने की इंग्लिश होती है हाउ मेनी। ठीक, जैसे एग्जांपल दें कि उसने कितना पानी पिया। ठीक, अब देखिए ऐसा नहीं करेंगे, कैसा करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले कितना आया है, ये भी क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कितने की इंग्लिश हाउ मच। ठीक,
उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए आपके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं, आपको आसान हो जाएगा। क्या लिखेंगे सबसे पहले, हाउ मच या हाउ मेनी। उसके बाद क्या लिखेंगे, उससे जो भी चीजें जुड़ी होंगी, जैसे जो भी मान लीजिए वर्ब जुड़ेगा या सब्जेक्ट जुड़ेगा, कुछ भी कीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब रहेगा तो वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मींस इससे जो एडजेक्टिव जुड़ा है। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखे, कितने की इंग्लिश, हाउ मच। उसके बाद क्या करेंगे, जो इससे सेंटेंस जुड़ा है, जो भी चीजें इससे जुड़ी हैं उसको उसके बाद तुरंत लिखेंगे। तो इससे क्या जुड़ा है, पानी, तो क्या लिखेंगे, पानी की इंग्लिश वाटर। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद लिखेंगे डिड। उसके बाद लिखिए डिड। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए डिड के बाद क्या लिखेंगे, सॉरी, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद तब डिड लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद क्या लिखेंगे, डिड। उसके बाद क्या लिखेंगे, ड्रंक। ठीक, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।